की इस महान धरती की बहुत खुशनुमा सुबह को प्रणाम करता हूं। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, सारे बुजुर्गों को राम राम कहता हूं, सारे बाल बच्चों को बहुत सारा प्यार। नव वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो। और एक बार जरा जोर से कहिए, भारत माता की जय। 2015 में बहुत सारे रेजोल्यूशंस आपने लिए होंगे और जरूर लिया कीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नई सांस भर के नए जोश के साथ नए दिन का खैर मकदम जो लोग करते हैं वह बीती ताही बिसार दे बाद आगे की सुध ले, इस पर विश्वास करते हैं और अपनी कमियों को दूर करने के लिए जबरदस्त प्रयत्न करते हैं। तो आप भी प्रयत्न कीजिए। ज्ञान कर्म भक्ति और प्रभु शरण, ये 4 सिद्धांत 2015 के लिए गांठ मार के रखिए। और आज की बातचीत अब हम करते हैं शुरू। गरीबी अभिशाप है और गरीबी कभी भी नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन भी अभिशाप है, आवश्यकता से कम धन भी अभिशाप है। उसकी वजह से आप बच्चों की पढ़ाई तक रोकने पे कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। बच्चे कॉपी किताबें खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं, विदेश जाकर पढ़ने में दिक्कत आती है, नई बिजनेस लगाने में दिक्कत आती है। और एक बात यहां मैं खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि बहुत सारे लोग बड़े आदमी बन तो गए, लेकिन क्या बड़े बने रहेंगे? अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो पता लगा, और ऐसे लाखों करोड़ों केसेस हैं। धन आया बहुत अच्छा सा, लेकिन क्या बड़े बने रहेंगे? अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो पता लगा, और ऐसे लाखों करोड़ों केसेस हैं। धन आया बहुत अच्छा, सब कुछ चल रहा था, चाहे नौकरी थी या व्यापार था, लेकिन अच्छा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 2 साल 1.5 साल 3 साल के अंदर सब कुछ चौपट हो गया, कुछ भी नहीं रहा हाथ। मैं 2015 में आपको बड़ी गंभीर समझ देने वाला हूं इस महान भारत के महान ऋषियों की, मुनियों की और विद्वानों की। आपको खुद पता चलेंगी चीजें, कैसे बड़े बड़े टर्न्स आते हैं हमारी तकदीर में। मैंने आपको ये जो रेखा बनाई हुई है, ये आप देखें, और इसको यदि आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भैया आज अगर धन है तो बहुत संभल के चलो, कल को गरीबी आ सकती है। इस तरीके से ये सब आपको दिखाना मैं चाहता हूं। तो ये तो हो गई हमारी भाग्य रेखा, ठीक? गौर से आप देख लीजिए। भाग्य रेखा में ये इस तरीके से मैंने ये बनाया है ना, जैसे एक रेखा ये आई, यूं हुई, फिर यूं हुई, इस तरीके से लूप बना और चला। ये आइलैंड बोलते हैं हम इसे अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। अगर भाग्य रेखा पर ये आइलैंड बन गया है तो अपने भाग्य का सारा पैसा घर में किसी अन्य के अकाउंट में जमा करा दीजिए, नहीं तो एक वक्त आएगा जब वो चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। हम ये कहें हम बहुत मेहनती हैं, हम ये कहें बहुत सही डिसीजन लेते हैं, सेम व्यक्ति, सेम ज्ञान, सेम डिसीजन वक्त सेम नहीं होने पर गलत सिद्ध हुए हैं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके वही डिसीजंस गलत हुए हैं, तो कहीं वो अर्श पर थे फिर फर्श पर आ गए। इसलिए ये गलतियां जीवन में कभी मत कीजिएगा कि हम जो सोच रहे हैं बस वही सही है, उसके ऊपर बहुत कुछ छोड़ना शुरू कीजिए। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और अगर इसमें ये कट्स आ रहे हैं आपकी भाग्य रेखा में, ये याद है, इसको हम कहते हैं ये हमारी जीवन रेखा है। तो यदि आपकी भाग्य रेखा में ये इस तरीके से कट्स आ रहे हैं और ये कट्स कहीं जीवन रेखा तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये यहां पर ये कहीं ये कट्स यहां पहुंच रहे हैं, तो ये बात तय है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बंधनों में इतनी बुरी तरह उलझे हुए होंगे, इतनी बुरी तरह जकड़े हुए होंगे, और ये सीधी रेखा की तरह बहुत सारा धन इकट्ठा तो कर बैठे होंगे, लेकिन धीरे 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 वो धन चला जाएगा। गरीबी ऐसे आती है, इतनी बारीकी से चीजों को समझिए। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, हाथ में इस तरीके से माइन लाइन हुई, ठीक, और हमारे हाथ में कभी कभी इस तरीके से एक रेखा आ गई, ये। तो
तो ये वाला हिस्सा हम कहते हैं कि हाथ में एक ट्रायंगल बन गया। ये हमारे हाथ में एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल हाथ में है। आज आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, ये तय है कि आने वाला वक्त आपका बहुत अच्छा होगा और आप अमीर बनोगे। और ये ट्रायंगल जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा है। लेकिन अब ये ट्रायंगल, फर्ज कीजिए यहां ये लंबे लंबे जो कट्स लगते हैं इसकी वजह से टूट गया, ये ट्रायंगल मैच नहीं हो पा रहा, या ये ट्रायंगल यहां पर जो बनता है त्रिकोण, ये टूट जाता है। तो अब आप समझ लीजिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? इसके चलते, खट दिमाग के चलते, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के चलते। इसलिए जीवन में गति और लचक दोनों आवश्यक है। एक एक रेखा का उपाय है। मैंने आपसे कहा दुर्भाग्य से डरिए नहीं, मुकाबला कीजिए। बताऊंगा उपाय 2 मिनट में, लेकिन उससे पहले मेष, वृश्चिक, मिथुन और कर्क। मेष राशि, आज आपका दिन अच्छा है। थोड़ी सी परेशानी के साथ कार्यों को करने में सफलता मिलेगी, इसलिए जमकर कार्य करें, मेहनत खूब करें। एक सावधानी जरूरी है, माता जी के स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए। उपाय, गुड़ का थोड़ा सा सेवन कीजिए और हो सके तो अपनी धर्मपत्नी को अभी अभी कुछ उपहार में दीजिए। नहीं है उपहार, चाहे तो पिला सकते हैं, चाहे पिला दीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। जी हाँ, स्त्री ऋण दोष का एक बहुत बड़ा इलाज बता रहा हूं। वृषभ राशि, आज धन की कमी रहेगी तथा कुटुंब में कष्ट हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, धन इस दिन किसी को ना दे तथा कुटुंब में दखलंदाजी अनावश्यक रूप से मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे? गाजर का दान दीजिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, आज आपको अपनों का सहयोग मिलेगा तथा यश की वृद्धि होगी। दिन कुल मिलाकर शुभ है। सावधानी क्या रखनी है? छोटे भाई बहनों से झगड़ा मत कीजिएगा। उपाय, आंवले का सेवन करें और पिताजी को प्रणाम करके दिन प्रारंभ करें। कर्क राशि, आज व्यर्थ में यात्रा के योग बने हुए हैं और सर में भारीपन रह सकता है, दर्द रह सकता है, कोई चिंता को हो सकती है, तनाव की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिला के समय ठीक है, ज्यादा फिक्र ना करें। एक सावधानी जरूर रख लीजिएगा। इस दिन यात्रा हो सके तो अवॉइड करें और बहुत महत्वपूर्ण कार्य यदि आपको करना हो तो अवॉइड करें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो ये उपाय करें, जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ना बोलें, मौन रहें और माता जी के निकट रहें। यदि आप किसी कारणवश माता जी से दूर हैं तो उनके चित्र के निकट रह सकते हैं या मानसिक रूप से आप उनके निकट रह सकते हैं। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। बस एक छोटा सा लक्षण और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो यदि आपके हाथ पर उभर के आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अमीरी कभी भी गायब हो सकती है। अमीरी का मतलब यही नहीं, आप पे अगर फर्ज कीजिए 1 लाख रुपया है, हम पे तो कुछ है नहीं, हम तो गरीब लोग हैं। अरे नहीं है भाई, गरीब पैसा है ना, तो कोई भी धन, फर्ज कीजिए 1 लाख में से 90,000 चला जाए तो आई ना गरीबी, नुकसान आया ना। तो मैं वही रेखाएं आपको समझाना चाह रहा हूं। अमीरी गरीबी शब्द छोड़ दीजिए कि वो रेखाएं यदि है तो ये तय है अब नुकसान होने वाला है और वह आप बचा सकते हैं यदि बचाना चाहेंगे तो। होगा क्या? यहां से ये रेखा ऊपर की ओर चढ़ के यहां आ जाएगी। ये जो आपके भाग्य रेखा है, ये रेखा यहां जाएगी और ये ऐसे जुड़ेगी, ऐसे ऐसे, और यहां से ये रेखा इस तरीके से टूट के ऊपर बढ़ेगी, या यहां से ये रेखा बाहर से हथेली के बीचों बीच से ऐसे ऐसे करके पीछे से आ रही रेखा रुक जाएगी, यहां रुक जाएगी और ये रेखा अलग से चलेगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तब ये आप समझिएगा कि अब सतर्क होने का वक्त आ गया है। लेकिन चिंता नहीं, चिंता मत किया कीजिए मेरे साथ, क्योंकि उपाय है ना, लेकिन बात को गहराई से समझकर बड़ी शिद्दत से उपाय करने को तैयार हो जाए। अब ये शनि रेखा इधर जा रही है, ये इधर कट गई, वो परेशानी हो गई, हाय क्या करें? कुछ भी नहीं करना, उपाय करना और यकीन रखना
अगर ये उपाय आप लगातार किए हैं, बेहद अनुशासन से किए हैं और बेहद श्रद्धा से किए, इनका फल मिलेगा आपको। अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आज आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। दिन कुल मिला के दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखेंगे? माताजी व बहनों से खूब प्रेम बना के रखिएगा। उपाय, चावल का दान जरूर करना है, कितना भी, किसी को भी। कन्या राशि, आज आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्यों में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, वातावरण अच्छा मिलेगा आपको लोग प्रशंसा करते हुए मिलेंगे आपकी। तो आप खूब मेहनत करिएगा, बस एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। माता पिता से इस दिन मतभेद नहीं होए, झगड़ा बिल्कुल नहीं होए, सम्मान बहुत हो, ये ध्यान रखिएगा। खैर, उपाय, नाक साफ करें, अनार का दान करें, अपने काम पर चलें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, आज आपके बनते हुए कार्यों में बाधा आएगी तथा पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। एकाग्रता भंग होगी, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगा, काम में भी डिस्टर्बेंस होगा, दुख महसूस करेंगे, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा। मंगल कार्य या धार्मिक कार्यों में आप इस दिन अपनी सलाह देने से बचें। परेशानी अपनी जगह है, लेकिन परेशानी खत्म भी होगी और बहुत आसानी से होगी। कैसे होगी? ये उपाय कर लीजिएगा। मीठी इलायची का सेवन करें दिन में 2-3 बार, चाहे कम चाहे ज्यादा, वो आपकी मर्जी है। काम जरूर बनेंगे, कुछ भी नहीं रुकेगा, और एकाग्रचित्त होकर अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न करके मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन शुभ नहीं कहा जा सकता। मन बहुत बेचैन रहेगा और कार्यों में अपूर्णता रहेगी। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन नए कार्य मत कीजिएगा तथा किसी को कोई धन मत दीजिएगा और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। एक उपाय करिए, चीजें ठीक होंगी। अपने इष्ट का ध्यान करें, वाह मां सरस्वती के 12 नामों का जप करें, वो सब ठीक कर देंगे। तो ये शनि की स्थिति, ये त्रिकोण की स्थिति, ये जीवन रेखा और भाग्य रेखा की स्थिति। अगर इन स्थितियों में ये कांटे हैं जो मैंने बताए, तो ये तय है धन का नुकसान होगा, और इस हद तक होगा कि आपके जो रिसोर्सेज होंगे वो बेहद कम हो जाएंगे, जिसे कहते हैं गरीबी जैसी स्थिति बन जाएगी। ये रेखाएं कह रही हैं, लेकिन प्रभु नहीं। आप उपाय कीजिए, प्रभु आपको इन सारी परेशानियों से बचा लेंगे। सुनिए उपाय। पहला उपाय, जब भी हाथ में इस प्रकार की रेखाएं आनी शुरू हो तो श्री की पूजा कीजिए या श्री यंत्र की पूजा कीजिए। ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती मां का संवेद रूप ही श्री है। लक्ष्मी जी, विष्णु जी और सरस्वती जी, इन तीनों को मिलाकर जो स्वरूप है वही श्री है। एक चीज और, जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी गरुड़ पर विष्णु जी के साथ बैठे हुए रूप की पूजा करें। अकेली लक्ष्मी जी की पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, कभी मत किया कीजिए अकेली लक्ष्मी की पूजा। एक और चीज, रोहिणी नक्षत्र में, ये आपके पंचांग में लिखा होगा, जो नीचे गुड लगता है माता, उसमें लिखा होता है, रोहिणी नक्षत्र में लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए उन लोगों को जो अचानक से गरीब होने शुरू हुए हैं, अचानक से उनके धन का लॉस होना शुरू हुआ है, और उन लोगों को भी जो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत लाभ मिलता है इस नक्षत्र में जब पूजा करते हैं। तो एक और चीज, आलसी परिवार या ऐसा परिवार जिसमें हंसी मजाक नहीं होती, खुशी नहीं रहती, उस परिवार में लक्ष्मी जी की या श्री के स्वरूप की पूजा अर्थहीन मानी जाती है। इसलिए यदि आपके घर में पैसे का बहुत नुकसान हो रहा है तो देखिए घर के लोग आलसी तो नहीं है, गंदे तो नहीं रहते, साफ सुथरे रहना, उनको कहिए साफ सुथरे रहे और हंसे, चुटकुलेबाजी करें, अपने घर में हंसी खुशी का माहौल बनाए और इसका प्रभाव देख लेना। श्री की पूजा के साथ साथ घर के इस माहौल का प्रभाव देख लेना। मेरी बातें आपको लगेगी जरूर अजीबोगरीब, लेकिन 99.99% नहीं होता, 100% रिजल्ट यही है। आप करके देखिए। एक उपाय और बताता हूं, घर में मालिकों के द्वारा, यानी जो घर के मालिक हैं, गृह स्वामी, गृह स्वामिनी,
उनके द्वारा घर में झाड़ू अवश्य लगे। जो लोग अकेले भी रहते हैं तो ठीक है, उनके माता पिता दूर है, गृह स्वामी वो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ तो आप ही सब कुछ है ना अपने कमरे के, तो आप जरूर करें। एक और चीज, दीपक अवश्य जलाइएगा। ये ध्यान रखें कि दीपक जरूर जलना चाहिए। जिस घर में सुबह शाम दीपक जलता है नियम से, उस घर के आर्थिक हालात बेहतर होते हैं। गुरु मंत्र मुझे आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पी बर्थडे भी बतानी है, लेकिन उससे पहले धनु मकर कुंभ मीन का हाथ, क्योंकि दिन भी अच्छा गुजारना है ना। धन राशि, आज व्यापारियों को लाभ रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा है, खूब मेहनत कीजिएगा। सावधानी क्या बरतेंगे, ससुराल पक्ष से मधुरता बनाएं। उपाय क्या करना है, सूर्य के 12 नामों का पाठ करिए। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारी ससुराल तो है नहीं, तो हम क्या करें। अगर ऐसी स्थिति है कि आपकी ससुराल नहीं है, तो ऐसे लोगों को पौधों में पानी देना चाहिए, विशेषकर पीपल के पौधे में पानी जरूर देना चाहिए। मकर राशि, आज शत्रु शांत रहेंगे और आज स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। कार्य आज बड़े मन से करेंगे आप, मन बढ़िया है, दिन अच्छा है। सावधानी क्या रखनी है, पार्टनर से सावधान रहें। और उपाय क्या, नीले वस्त्र पहनेगा। कुंभ राशि, आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता। एकाग्रता भंग होगी, भावनाओं में बहकर कोई काम मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। सावधानी क्या रखनी है, आकर्षण और भावनाओं से इस दिन अपने को बहुत दूर रखना है, खासतौर से विद्यार्थी वर्ग को। उपाय क्या करने हैं, इस दिन स्त्री को प्रणाम आप जरूर कीजिएगा। मां समान स्त्री की सेवा या मां की भावनाओं से इस दिन अपने को बहुत दूर रखना है, खासतौर से विद्यार्थी वर्ग को। उपाय क्या करने हैं, इस दिन स्त्री को प्रणाम आप जरूर कीजिएगा। मां समान स्त्री की सेवा या मां की सेवा इस दिन जरूर कीजिएगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आज एकाग्रता की कमी है तथा घर में थोड़ा सा गहमा गहमी हो सकती है, आपको क्रोध आ सकता है। दिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या बरतनी है, यात्रा मत कीजिए और शांत रहिए। उपाय क्या करेंगे, अपने गुरुजी, अपने इष्ट को याद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए थोड़ी देर, अभी 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 अभी, और फिर काम पर निकल जाइए, सब अच्छा होगा। और अब बात हम में से कुछ लोगों की जिनकी बुद्ध है, इसे वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अब आपको आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं, मेरी तरफ से उपहार स्वीकार कीजिए। वर्ष बाधाओं वाला है, पार्टनरशिप, मित्रता, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, सब में बाधाएं आएंगी, तो लिहाजा बहुत सोच समझ के चलिएगा। व्यक्तिगत स्तर पर बाकी तो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा सा अलर्ट रहना। लेकिन व्यवसायिक स्तर पर चीजें बहुत अच्छी हैं, शुभ फल मिलेंगे वहां आपको। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की मिलेगी और यात्रा से तरक्की मिलेगी, उससे लाभ मिलेगा। 2015 में आपके लिए मार्च, जून, दिसंबर बहुत अच्छे महीने हैं, और एक ये फरवरी जो अगले महीने है, ये भी बहुत अच्छा समय है। हाँ, अगस्त और नवंबर में भावनात्मक परेशानियां महसूस कर सकते हैं। वर्ष भर जो उपाय चलेगा आपका, सुनिए। मंगलवार और शुक्रवार को दूध और नमकीन निर्धन कन्याओं में बांट दीजिए। बस ये उपाय 2 दिन हर हफ्ते करना ही करना है। प्रभु ने चाहा तो आपके निजी संबंध मजबूत होंगे, उसमें परेशानियां खत्म होंगी। चलिए आज सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको भी कुछ पूछना हो, सब कुछ नया, नया साल, जोश नया, सब कुछ नया, मैं भी कुछ नया सा हूं, लेकिन ईमेल आईडी वही है, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, ठीक है। बाकी प्रभु सब अच्छा करेंगे। राम नरेश जी से बात करते हैं, झांसी से हमारे साथ है। राम 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 नरेश जी। साष्टांग प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम भाई जी, प्रणाम। 6 साल पहले मेरे लड़के का जन्म हुआ था। हाँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/9/2008। ओ जी। और जन्म का समय है 11:38 सुबह के समय AM। जी। और स्थान है झांसी। जी।
तो गुरुजी मेरा बच्चा ना तो चलता है, चलता है, ना ही अभी बोलता है, कुछ समझता भी नहीं है। और देखिए ये एक विचित्र स्थिति होती है कुछ बच्चों में। और ये क्या है, जैसे आपने बात शुरू करी थी मैं समझ गया, एक तो पितृदोष से आप गंभीर पितृदोष से आप आपका परिवार, इस बच्चे के गले में एक मूंगा, तकरीबन 10 रत्ती का मूंगा और तांबे में करके इनके गले में पहना दीजिए लाल रंग के धागे में मंगलवार को। एक काम। दूसरा काम जो इस बच्चे को करना है वो ये है, इनके हाथ से मंगलवार को थोड़ा सा गुड़ बीजार को, साण को डलवा दिया कीजिए। ये 2 उपाय इनसे करवाने शुरू करिए। आगे प्रभु इच्छा चिकित्सा सलाह लेते रहिएगा, शायद प्रभु भाग्य में परिवर्तन कर दे और ये बच्चा बेहतर हो जाए। चलिए हमारे साथ एक कॉलर है जिनका नाम हमें गुप्त रखना है, उनसे बात करते हैं। राम राम भाई जी। जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, बस ये पूछना था, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, पहले अफेयर चल रहा था कहीं पे। बताइए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1982। हिसार हरियाणा, शाम को 4:25 पे। मार्च 2015 से लेकर सितंबर 2016 तक अनफेवरेबल है समय आपके लिए, बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है आपके लिए समय। गौमूत्र बांटा कीजिए, गाय का मूत्र होता है ना, तो आप जहां भी रहते हैं वहां गौमूत्र अवश्य मिल जाता होगा। तो केवल बृहस्पतिवार के दिन जो लोग अपने घर में गौमूत्र लाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उन्हें छोटी छोटी शीशों में गौमूत्र बांटा कीजिए। और अब गुरु मंत्र। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां कैलेंडर में मिल जाएंगी, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। इन तिथियों में आप किसी को भी धन मत दिया कीजिए और ना ही धन का निवेश किया करें, बस ये गांठ बांध लीजिए। दूसरी चीज ये मैं अक्सर बताता हूं, मां षोडशी यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा गुलाब या कमल के पुष्पों से करें। उन महिलाओं को ये यंत्र बहुत लाभ देता है जो अपने दम पर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रही है, यानी सर्विस कर रही है और बहुत मेहनत करनी है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। यह यंत्र उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो पितृदोष के कारण धन नहीं कमा पाते। और अगर पितृदोष है घर में तो बहुत पूजा करेंगे तब तो अलग बात है, अन्यथा ये तय है कि आप कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं हो सकते। हो सकता है गरीब ना रहे लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होंगे। दिस हैंड टू माउथ। 1 लाख का खर्च है, 1,10,000 आ जाएगा लेकिन 1.5 नहीं आएगा। इसलिए मां षोडशी यंत्र की स्थापना वह लोग भी अवश्य करें और पूजा करें जिनके घर में पितृदोष है। अब कल का चिंता, मैं कहता हूं ना आपसे बार बार, यह सीधे भगवान से जुड़ा हुआ होता है और यही सीधे आपकी भौतिक सफलताओं से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये दुरुस्त है, ये क्या दिमाग, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से प्रभु कृपा से निकल आएंगे। लेकिन अगर तनाव में आप आ गए, अगर आप डिप्रेशन में रहने लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस जरा सी बात पर चिंताएं आपको हो जाती हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और खास तौर से बच्चों से मैं कह रहा हूं, उनमें ये समस्या बढ़ रही है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर किसी पर डिपेंड होते हैं, बस वहीं से बर्बादी की कहानी शुरू होती है। तो आप टेंशन और डिप्रेशन में क्यों आते हैं, कैसे उसे बचेंगे, कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु कृपा से आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। आज चलो खुश रहिएगा। राम राम, नमस्कार बच्चों।